नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अगर हम ज़िंदगी में किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमारी आकर मदद ज़रूर करता है। इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका नाम है कबूतर और मधुमक्खियाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक कहानी कक्षा 3 की बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक से, जिसका नाम है कबूतर और मधुमक्खियाँ। इसमें दिखाया गया है कि जब एक कबूतर एक मधुमक्खी की मदद करता है, उसके बदले में किस तरीके से मधुमक्खी अपनी साथियों के साथ मिलकर उसकी जान बचाती है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। उनमें एक रानी मक्खी भी थी। एक दिन की बात है, रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयास किया पर वह निकल ना सकी। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं नदी के किनारे बसे हुए पेड़ को और उस पर लगे हुए मधुमक्खी के छत्ते को, और साथ ही आप नदी के पानी में रानी मक्खी को भी देख सकते हैं गिरे हुए। वह नदी की धारा में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने मक्खी को पानी में बहते और छटपटाते हुए देखा। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे एक सूखा पत्ता पड़ा था। कबूतर ने पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे मधुमक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मक्खी पत्ते पर चढ़ गई। वह डूबने से बच गई। कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं यह पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं। उसने पानी में अपनी चोंच बढ़ाई और पत्ता चोंच में दबाकर उसे पेड़ के नीचे ले आया। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चलने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मक्खी बच जाएगी। रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मक्खी के छत्ते में ना होने से सभी मधुमक्खियाँ परेशान थीं। उनको छत्ते में देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था, वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। रानी मक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने 3 तीर की सनसनाहट सुनी। उसने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियां उड़ती हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप शिकारी को देख सकते हैं कि उसके हाथ में धनुष है और आप ही मधुमक्खियों को उसके ऊपर हमला करते हुए देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से शिकारी भय से कांप रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी छोटी सी कहानी कबूतर और मधुमक्खियाँ। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम ज़िंदगी में किसी की मदद करते हैं तो वक्त आने पर ऊपर वाला भी किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करता है। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फ़िलहाल आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।